तो भाई लोग रिसेंटली एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का एक न्यू ट्रेलर हमारे सामने आया और यार पर्सनली सारे फेज 4 के ट्रेलर से अच्छा ये एक फेज 5 का ट्रेलर लगा मुझे। इसमें एंटमैन नहीं कई सारे एंटमैन्स हैं, कैंग फुल रेज में है, येलो जैकेट मोडॉक है और यार कैथरीन न्यूटन। खैर तो इसीलिए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के न्यू ट्रेलर की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को से, देन हमें दिखाए जाते हैं पुराने ट्रेलर के कुछ शॉट्स, फिर स्कॉट क्वांटम रियल्म में लैंड होते होते अपना सूट अप करता है, देन कैसी लैंग का एक शॉट जहां वो किसी जेल से बाहर आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, देन क्वांटम ट्रैवल करने वाला ये डिवाइस जैसे पिछले ट्रेलर में हमने देखा कि इसे कैसी ने इन्वेंट किया है उसका सीन, और फिर सेम सीन जहां पूरी एंटमैन फैमिली एक पोर्टल में एब्जॉर्ब हो जाती है। खैर इन सब सीन से ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कैंग द कॉन्करर का वॉइस ओवर, जो कि ट्रेलर की शुरुआत से बैकग्राउंड में चल रहा है, जहाँ कैंग स्कॉट से कह रहा है स्कॉट तुम्हारी एक बेटी है बट तुमने काफी सारा समय गवा दिया है, रेफरिंग टू वही 5 साल का वक्त जब स्कॉट इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के बाद क्वांटम रियल्म में था और अर्थ पर कैसी फ्रॉम अ किड टू अडल्ट बड़ी हो गई, और ये टाइम स्कॉट ने मिस कर दिया। बट ये तो नोन फैक्ट ही है कि ऐसा हुआ था, बट जो चीज अननोन और इंटरेस्टिंग है वो है कि कैंग मेंशन करता है कि उसने भी स्कॉट की तरह काफी सारा वक्त गंवा दिया है। तो इन बातों से सीधा मतलब ये निकल कर आता है कि कैंग का ये वाला वेरिएंट भले ही कितना भी पावरफुल हो बट पास्ट में ये भी टाइम के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर पाया है, आई मीन टाइम ट्रेवल नहीं कर पाया है, और फ्लॉड है। मतलब पावरफुल तो है बट ही इज नॉट परफेक्ट, यानी ये भी द डैडी कैंग नहीं है, और ये भी एक वेरिएंट ही है क्योंकि द डैडी कैंग वही होगा जिसको किसी की हेल्प की जरूरत ना हो। खैर इसीलिए आगे कैंग स्कॉट की हेल्प मांगता है एक हाइस्ट करने के लिए, और ये हाइस्ट वाला पूरा टॉपिक पिछले ब्रेकडाउन में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो भी देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर स्कॉट की हेल्प के एक्सचेंज में कैंग स्कॉट को टाइम ऑफर करता है जिससे वो अपनी डॉटर के साथ वो प्रेशियस मोमेंट्स बिता सके जो स्कॉट ने मिस कर दिए थे जब वो अर्थ पर नहीं था। और अगर कैंग अभी ये क्लेम कर रहा है कि वो स्कॉट को बेसिकली टाइम ट्रेवल करने में मदद कर सकता है, तो इस टाइम तक इस कैंग के वेरिएंट ने टाइम ट्रेवल डिस्कवर कर लिया है। देन आता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो और कैंग की सिटी क्रोनोपोलिस का मस्त सा लुक, जहां कैंग किसी पोर्टल के सामने खड़ा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली एक और वर्म होल जैसा हमने देखा था जब फर्स्ट ट्रेलर में स्कॉट की फैमिली क्वांटम रियल्म में एंटर होती है, बट कंपैरेटिवली ये ओपनिंग साइज में थोड़ी बड़ी है। देन एक और थोड़ा बेटर लुक क्रोनोपोलिस का, जहां मैंने एक चीज नोटिस की कि इस स्ट्रक्चर का ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट ट्रेलर में ग्लो कर रहा था बट इस ट्रेलर में ऐसा नहीं है। तो आई एम गेसिंग कि जैसे फर्स्ट ट्रेलर में एक शॉट में कैंग इस डिवाइस को यूज कर रहा था, तो वो सीन इसी स्ट्रक्चर के टॉप का होगा और इसी पावर सोर्स की हेल्प से कैंग क्रोनोपोलिस या फिर उसकी टाइम चेयर को फुल्ली फंक्शनल बनाएगा। और फुल्ली फंक्शनल से मेरा मतलब है कि कैंग को कॉमिक्स में हार्ट ऑफ फॉरएवर नाम के कंपोनेंट की जरूरत पड़ती थी क्रोनोपोलिस को लिम्बो में रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करवाने और सारी अल्टरनेट टाइमलाइन से कनेक्टेड रखने के लिए। तो ये डिवाइस पिछले ट्रेलर से हार्ट ऑफ फॉरएवर हो सकता है जिसकी हाइस्ट स्कॉट करेगा, और इस डिवाइस को एक्टिवेट करने पर ही इस स्ट्रक्चर का टॉप वाला पार्ट ग्लो करेगा। देन जेनेट वैन डाइन का शॉट और वॉइस ओवर में वो कह रही है कि कैंग एग्जिस्टेंस को रीराइट कर सकता है और टाइमलाइंस को खत्म कर सकता है। देन जोनाथन मेजर से कैंग का प्रॉपर लुक, स्कॉट और उसका वेरिएंट, जहां राइट वाले स्कॉट को चोट लगी हुई है बट लेफ्ट वाले स्कॉट को नहीं, और इस पॉइंट को याद रखना। एंड देन मूविंग ऑन, जेनेट का एक और क्विक शॉट जहां होप और स्कॉट के साथ है और कह रही है कि तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, और यहाँ शायद कैंग की बात चल रही होगी। देन एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से स्कॉट, कैसी, कैंग और उसके 2 सोल्जर्स तो बाहर आते ही हैं बट साथ में होता है मोडॉक। तो कॉमिक्स में मोडॉक यानी कि मेंटल ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग का ओरिजिन काफी अलग है, बट एमसीयू में इसे पूरा ही चेंज करके एंटमैन के फर्स्ट विलन येलो जैकेट को ही मोडॉक बना दिया गया है, और ये कैरेक्टर कॉमिक्स में काफी जाना माना सुपर विलन है और इस मूवी में भी ये एक सेकेंडरी विलन का रोल प्ले करेगा। बट सरप्राइजिंग, इस शॉट में मोडॉक नहीं बल्कि रेड ग्लो है। अब आई एम नॉट 100% श्योर, बट ये एक पोर्टल हो सकता है, और जैसी एनर्जी इस पोर्टल से एमिट हो रही है वो सेम एनर्जी हमने देखी थी पिछले ट्रेलर के इस शॉट में, तो मे बी ये टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कुछ हो सकता है। देन स्कॉट और कैसी का एक फ्लैशबैक सीन जहां कैसी छोटी है और उसी के सिंबोलिज्म में नेक्स्ट शॉट जहां कैसी बड़ी हो गई है, और मेटाफोरिकल इन शॉट्स का मीनिंग है कि बचपन और बड़े होने पर भी कैसी का प्यार टुवर्ड्स हर डैड इज सेम, क्योंकि दोनों शॉट्स में एक दूसरे को हक कर रहे हैं। देन स्कॉट का शॉट एंटमैन बन के छोटा होके इस काफी अजीब से रियल में एंटर करते हुए, जहां ये काइंड ऑफ टेंटिकल्स जैसे क्रिएचर्स हैं और
पर्टिकुलरली ये वाला टेंटिकल काफी वियर्ड है। देन जेनेट, होप और हैंक का इस क्रिएचर को राइड करते हुए काफी ब्यूटीफुल शॉट। एंड देन लैक्स या मे बी करोड्स ऑफ एंटमैन एक साथ सिंबॉलिकली रियल चींटियों जैसे इस डिवाइस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 100% सभी स्कॉट के एंटमैन के वेरिएंट्स हैं और इस शॉट को क्लोजली देखो तो ये पता चलता है कि ये डिवाइस या स्ट्रक्चर एक्चुअली ट्रायंगल वाला ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि इन रिंग्स पर भी कुछ वर्सेस लिखे हुए हैं। और बाय द वे ऐसे ही वर्सेस शैंग ची की रिंग्स और कमाला या फिर मिस मार्वल के बैंगल्स पर भी हैं। तो इन तीनों के कनेक्शन देखने में जो मजा आने वाला है, बिलीव मी तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। देन कैसी, हैंक और होप का शॉट जहां वो एक पोर्टल के सामने है, होप और स्कॉट का शॉट जहां स्कॉट काफी इंजर्ड है और इन्हीं सीन्स के बीच पहले स्कॉट का वॉइस ओवर कि कैंग उन्हें एक सेकंड चांस दे सकता है। देन कैंग का वॉइस ओवर जहां वो स्कॉट को थ्रेटन कर रहा होगा कि अगर उसने कैंग को बुलाकर नहीं दिया जो उसे चाहिए है तो स्कॉट अब तक जिसे लाइफ समझता है कैंग वो खत्म कर देगा। देन कैंग का एक काफी ऑसम शॉट जहां वो क्रोनोपोलिस सिटी को देख रहा है जो कि डिस्ट्रॉयड लग रही है। इवन शायद यहाँ कोई लड़ाई चल रही है, बट इस पोर्टल में जाते हम इन दो एयरक्राफ्ट्स को भी नोटिस कर सकते हैं। एंड देन स्कॉट के सामने काफी सारे वेरिएंट्स का मनी शॉट जहां एक जाइंट मैन भी है बट वो उसी वे में मर जाता है जैसे वांडा ने रीड रिचर्ड्स को मारा था। और नोटिस करो तो यहाँ स्कॉट की बॉडी से एक और एंटमैन निकलता हुआ भी दिखता है अपन को, तो ये पॉइंट भी याद रखना। देन कैंग का क्विक शॉट फुल कॉमिक एक्यूरेट सूट में पावर ब्लास्ट मारते हुए इस पोर्टल से स्कॉट को एक हिट पड़ता हुआ, मोडॉक का उसके फुल आर्मर में शॉट। एंड देन पूरे ट्रेलर का मनी शॉट, कैंग और स्कॉट लैंग की हैंड टू हैंड फाइट। और कुछ भी कहने से पहले जोनाथन मेजर्स का डोमिनेटिंग लग रहा है भाई पॉल रड के सामने। देन वास्प और वास्प के वेरिएंट्स का क्विक शॉट, तो 100% ये वेरिएंट्स इन सारे एंटमैन वेरिएंट्स की हेल्प करेंगी। और लिटरली ट्रेलर का बेस्ट शॉट जहां कैंग स्कॉट का हेलमेट तोड़ता है और कैंग उसे डिसेबल करता है। वैसे ध्यान दो तो कैंग भी थोड़ा इंजर्ड है बट स्कॉट की हालत काफी ज्यादा खराब है। और लास्ट टाइम जब एक कैरेक्टर का हेलमेट टूटा था तो वो जिंदा नहीं बच पाया था। खैर नेक्स्ट शॉट वही स्कॉट के वेरिएंट्स का गिरते हुए और ट्रेलर का लास्ट शॉट कैंग का फुल रेज में पावर ब्लास्ट करते हुए। तो 2 पॉइंट्स याद रखने को कहे थे, सो दिस इज द टाइम। मेरे अकॉर्डिंग मूवी में हमें 2 मेन स्कॉट लैंग दिखाए जाएंगे, एक हमारा स्कॉट और एक कोई दूसरा वेरिएंट, जहां इस शॉट में वही वेरिएंट स्कॉट की बॉडी से बाहर आता है और कैंग से एक्चुअली हमारा स्कॉट नहीं बल्कि वेरिएंट लड़ेगा और मे बी वो ऐसा करते हुए मर भी जाए। तो अब बात की जाए ट्रेलर रिव्यू की, तो यार आई लव्ड दिस ट्रेलर। एमसीयू के रिसेंट में आए ट्रेलर्स में सबसे अच्छा मुझे यही ट्रेलर लगा, जो कि भले ही काफी कुछ बता रहा है मूवी के बारे में बट एट द सेम टाइम काफी सारा कंफ्यूजन भी लाया है। विजुअल्स और साउंड डिजाइन काफी बढ़िया है ट्रेलर में, प्लस कुछ ट्रांजिशंस और जेन्युइन मेटाफोरिकल शॉट्स मुझे काफी पसंद आए। तो अपने थॉट्स भी इस ट्रेलर के बारे में नीचे कमेंट्स करो। प्लस अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।